हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप, और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। जैसा कि हम इस बुक की सीरीज में एलसीएम वाला टॉपिक करा रहे हैं, जिसमें अब तक हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। और मुझे आशा है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी अब तक बुक के लगा लिए होंगे। अभी हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं और एक दिन ये वाली क्लास आती है, यानी बुक की क्लास, और एक दिन मैथ का प्रैक्टिस सेशन आता है। तो और ये दोनों ही क्लासें आपको दोपहर में 2 बजे मिलती है। डेली का टाइम है, अगर आपको नहीं पता है तो डेली आप इसको कंटिन्यूस देखते रहें। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम क्लास छोड़ देते हैं तो वो क्लास ना छूटी जाती है, तो कोशिश करें कि कंटिन्यूस हम देखें, जिससे कि हमारी तैयारी आगे कंटिन्यूस बनी रहे। तो चलिए, अब तक हम इस क्लास में 50 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पीछे की क्लासेज इस टॉपिक की नहीं देखी हैं तो आप ना उस टॉपिक की क्लासेज को एक बार देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि वह 9 द्वारा विभाज्य और वह 9 से भी विभाज्य है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया गया 5, 6, 7, 8 से विभाजित होती है और ये एलसीएम प्लस 3, ठीक है, और बट्टे 9, यानी ये हमारी संख्या होगी। अगर हम एक लाइन में अगर चेक करना चाहें कौन सी संख्या है तो आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि वो कह रहा है 9 से विभाज्य है। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर्स हैं सारे के सारे 9 से, वो आंसर्स हमारा 9 से कटेगा, और वो छोटी से छोटी संख्या की कह रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं 9 से कौन कौन से कट रहे हैं। 6 और 3 9, 4 और 1 5, ये नहीं 9 से कट नहीं रहा। और 7 और 3 10 और 6 16, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 8 और 3 11 और 7 18, एक ये 9 से कट रहा है। 7 9 और 3 12 और 8 20, ये भी 9 से नहीं कट रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बार फिर से आप देख लो कैसे करोगे कि इनका जो एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 बट्टे 9। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 पंजे, इसका तो देखो 2 और 5 का मैं 0 लगा लिया, 0 लगा लिया। अब क्या करेंगे, एक सेकंड, इनका ना पहले ना एलसीएम ही निकाला है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 0 आएगा। 7 या 21 दूनी 42 दूनी 840, ये तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ये एलसीएम आया। अब इसके बाद में क्या है कि हम जो संख्या निकालेंगे तो वो यही है एलसीएम, और यहाँ रखोगे के कोई कांस्टेंट है जो के की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप रख पाओगे। तो ये होगा 840, हम यहाँ रखें 840 के प्लस 3 बट्टे 9। तो के की वैल्यू अगर हम 840 की जगह अगर के की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 840 और 843 आएगा, जो कहीं भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो हम 1 की जगह क्या रखेंगे, 2 रख के देखेंगे, एक के की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1680 प्लस 3, तो 1683 का ना एक ही ऑप्शन बनना। और ये देखा हमने भाग दे के, तो ये 9 से भी जा रहा है। आई होप आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन अगर वह 7 से भाग दें तो शेषफल पूरा शून्य आएगा। तो देखो 7 से अगर हम भाग देंगे ना तो क्या है, देखो एक 18,000 है, 18,002, 18,004, क्या करोगे आप यहीं पे दे लो 7 से भाग 18,000 में, तो यहीं पे आपको दिख जाएगी कि वो संख्या है कौन सी। सबसे पहले 18,000 में ही दे लो, कितने से, 7 से, 7 दूनी 14। मैं भी तो डायरेक्टली दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। 7 पंजे 35, 5 0, 7 सत्ते 49 1, फिर 7 एकम 7, यानी कितना बचा 3, ठीक है। अगर हमारे इसमें कितना बचा है 3, तो अगर हम इसमें क्या करें,
4 और जोड़ दें तो कम्प्लीटली 7 बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा 18,004। एक बार इसको देखो ऑथेंटिक तरीके से, देखो कैसे करेंगे। 16, 18, 20 और ये 25। तो अगर हमने यहाँ से एलसीएम लिया इनका, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 दूनी 18 और ये 16, 4 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 5 है और 2 ही 2 है, तो जो 0 आ जाएगा। 3 और 2 दूनी 4 दूनी 36, 3600। 3600 हमारा क्या आया, एलसीएम आया। तो हमारी जो संख्या होगी वो 3600 के प्लस 4/7 ये बनेगी। तो हम के की वैल्यू वही रखेंगे, 1 2 3 4 रखें। एक की वैल्यू रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वही आएगा लौट के 3604। तो जहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, अगर 36 में अगर के की वैल्यू डायरेक्टली 5 रखोगे तो क्या आएगा 18,000 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 18,000। ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का मल्टीपल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 18,004। यानी ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम हॉल में अगर टाइम भी नहीं होता तो आप 7 से भाग दे के देख लें कौन सी संख्या है। एक ही ऑप्शन बनना है, बाकी में भाग जाएगा ही नहीं। या थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, ये देखो 18,004 है और एक यहाँ 70,004 है, तो ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी की तो ना आप एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन को आप नेगेटिव में बदल दोगे, जो कहीं भी अगर मेरिट लगती है तो बाकी में बाद में चल के पॉइंट की वैल्यू होती है। 13 का वो सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो 13 से भाग देके देख लो। तो 13 से अगर हम भाग देंगे तो ये 4, 13 से देखो, यहाँ से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 से दोगे 13 एकम 13, 12 बचा, 13 एकम 13, 12 बचेगा, 100 13 जमा 117, 5 13 चौके 52। देखो ये पूरी तरह से जा रहा है 2522। तो 2520 तो जाएगा ही नहीं। सबसे छोटे की पूछा तो ऑप्शन हमारा यही बनना है। इन दोनों को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे छोटा, बट एक चीज़ हो, ये इनसे भी कटना चाहिए। इनसे कटने का मतलब कि 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 1 सेकेंड विभाजित किया जाए तो हर बार ना 3 शेष बचे। जब 3 शेष बचेगा तो यहाँ से ये होगा 2519। तो ये 4 से तो जाएगी, चलो देख लेते हैं एक बार। 4 5 6 7, एलसीएम कितना आ रहा है 7 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0, 7 6 7 42 यानी 420 आया। और 420 के प्लस 3/13। तो अगर हम के की वैल्यू अगर यहाँ रखे देखेंगे तो कितनी आएगी के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू आएगी आपकी 2 रखोगे तो 840 होगा, और अगर 3 रखोगे तो 4 1260 होगा, 4 रखोगे तो 1600 के समथिंग, अगर 5 रखोगे तो आपकी पहुंचेगी, यानी गड़बड़ कर रहा है, यानी 2 शेष होना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं, सवाल कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ ना 2 शेष होगा, 3 शेष नहीं होगा, कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक है। हो सकता है टाइप गलत हो या बुक में गलत दिया हो। यहाँ ना 2 होना चाहिए, 2, 3 की जगह 2। तो यहाँ 2520 बचेगा जो हमारा पूरा इससे विभाजित होगा 4 से। देखो ये हो जाएगा ना, यहाँ पर रखोगे 5 तो 0, 5 दूनी 10, 10 1, 5 चौके 20 और 1 2100। 2100 हो रहा है, अभी 6 बार जाएगा तभी, क्योंकि ये 4 छक्के 24, 420 इंटू
6 + 3 ये बनेगा 13। 0 6 6 दूनी 12, 1 6 चौके 24 और 2500 और +2, क्योंकि हमने 2 रख दिया, क्योंकि 3 तो किसी में भी नहीं है, 3 ये वाला है, ये नहीं होगा, +2/13, तो यही वाला बनेगा जो हमने पहले चेक किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, काफ़ी घुमाव सा होगा। देखो कई बार क्या होता है कि इसमें जो दिया गया ना, जैसे 4 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार एक मिस्टेक है, 2 शेष होगा, तो ये 13 का वह सबसे छोटा, तो 13 का, तो 13 से आप 2520 में भाग दो या 2522 में दो, क्योंकि 2 शेष है, तो आई थिंक इसमें 2 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पहले इसमें देके देख लो। 13 का 13 12 बचा, 13 में 117 5 बचा, 13 चौके 52, यानी सीधा जा रहा है। अगर इससे 2 घटा दो, क्योंकि इसमें भाग देके 2 ही तो शेष बचना है, तो 2 घटा दोगे तो 20 बचेगा, तो देखो 4 से भाग चला जाएगा, 20 होगा तो देखो 5 से भी चला जाएगा, 6 होगा तो 0 यहाँ होगा ना, 0 फिर तो 2 और 2 यानी सम हो गया, और 4 5 9 3 से भी जा रहा है, 7 से देख लो, 7 21 7 6 42 यानी 2522 ऑप्शन से भी सही से हो रहा है। अच्छा ये भी सेम है, 13 का बहुत सबसे छोटा गुणा, जैसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो अब ये वही कह रहा है 4 5 6 7 8, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो यहाँ पे भी नहीं 2522 ही होगा, क्योंकि ये ना 8 से तो भाग इसमें, तो 13 में तो जाएगा नहीं, 840 में देख लो, 13 7 91, 13 6 78, 6 बार, और बचा कितना 6, तो ये नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है ना यही होगा। फिर से ऑप्शन ये वही है, इसका अगर आप निकाल के भी देखोगे ना, तो ये भी फिर से वही आएगा 420 वाला। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आए और 13 से भाग देने पर 7 शेष आए? गड़बड़ लग रहा है इसमें भी। चलो 13 से भाग देने पर, 1 मिनट देखने क्वेश्चन नंबर 55। हाँ ठीक है, ये सेम है सवाल, 13 से भाग देने पर 7 से 7 है, यही सवाल होता है ना। देखो देखो 4 6 8 और 9, और 13 से भाग दोगे तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, 13 से तो ये तो जाएगा ही नहीं, 13 दूनी 26, तो 10 शेष बचेगा, 13 से इसमें दोगे, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 और 7 आ रहा है, तो ये तो बनना है, देखो 7 शेष बचे, तो ये तो देखो बनना है, और ये 13 6 78 यानी 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 7 ये भी बनना है भाई, तो ये कह रहा है सबसे छोटी, तो इन दोनों को, इसको तो रहेगी, तो 13 कम 13 और ये नहीं बचेगा, तो इन दोनों में चेक कर लो। तो अब इनसे भाग दें, किससे, 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तो इसमें तो देखो 8 और 5 13 हो रहा है, तो इसमें तो 9 से भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये 72 ही आंसर होगा। क्या 72? एक बार फिर से चेक करते हैं, 4 6 8 और 9 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन अगर 13 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, तो देखो 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, तो 10 शेष बचेगा, और 13 छक्के 78, तो 7 शेष बचेगा, यानी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ये, और 13 छक्के 78, 13 पंजे 65 और 7 72, ये भी है, ये तो होगा नहीं, 13 कम 13 और 13 कम 13, तो एक ही शेष बचेगा, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। तो अब क्या कह रहा है कि 4 6 8 और 9 से भाग देंगे तो पूरी तरह शेष जाएगा, पूरी भाग जाएगा, यानी 0 शेष बचेगा, तो 8 और 5 13, ये तो भाग जाएगा नहीं ना, तो 9 से, तो इसी में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब आप इसमें भी कहोगे नहीं सर तरीका बता, इसमें क्या ही तरीका बता है ना, कुछ सवाल को तो इसमें छोटे छोटे सवाल ऐसे ही करो।
वो छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है 15, 24 और 32। देखो 15, 24 और 32, यहाँ से 2, 11 और ये 19, 13, ये देखो 24 है, तो ये भी 13 और ये भी 13, तो सब में ना समान शेष बच रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे और उसमें उस एलसीएम में से 13 घटा देंगे, तो हमारा नहीं है उससे पूरा विभाजित हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, तो हम 31 का गुणज देखेंगे। देखो लेंथी सा है ये, तो कई बार इसमें क्या करेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा कि इसको ऐसे कर लो, यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 32, 8 3 24 इंटू 5। देखो ये 0 हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 480, 480 है। और देखो सारे के सारे ये जो है ना पूरा 2300 पे पहुंच रहा है। 2300 तो अगर इसको हम मान लें पूरा 500, तो 5 से 5 बार जा रहा होगा ये, कितने बार, 5 बार। तो 5 बार अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2400 हो जाएगा। इसमें से 13 घटा दो, 2387 हमारा आंसर। फिर से समझ लें कि ये करेंगे 31 का गुणज, 31 का गुणज, तो 15, 24 और 32 से भाग देंगे तो ये 2, 11 और 19 शेष बचता है। तो इनसे अगर देखेंगे तो 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि एलसीएम में से हमें 13 घटाना है। तो जो भी होगा हमारा जो एलसीएम आएगा वो 480 आएगा। अब हमें के रखना है 480 के, तो हमें ऑप्शन में देखेंगे सभी के सभी 2400, 2300 हैं, 2500 के आसपास। तुम 480 में कितने का गुणा करेंगे, 2500 के समतुल्य बन जाए, तो यानी ये भी 20 कम है, तुम सीधा सीधा 5 का गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, 2400। और ये वाला जो डिफरेंस है 13, अगर यहाँ से घटा दोगे तो 2387 होगा। बाकी 2325 भी है, 2418 भी है, 2356 भी है। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा 13 से डिविजिबल होगा ये अगर इसमें है तो, सॉरी 31 से, क्योंकि 31 का गुणज पूछा गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13। वही कंडीशन फिर से 18, 21 और 24, 7, 10 और 13, 11, ये भी 11 और ये भी 11, यानी जो एलसीएम आएगा वहां से हमें क्या करना है, 11 घटाना है। तो किससे भाग दे रहे हैं, अच्छा 23 से भाग दे रहे हैं, 23 का गुणज, ठीक है। 18, 21 और 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, गलत हो गया। 8 3 24 इंटू 7, तो 9 दूनी 18, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 3 42 दूनी 84, 84 दूनी 168 और 68 दूनी 136, 200 336, 2 14 3 42 84 दूनी 168, 84 336 सही है, ठीक। अब क्या रहेगी, के माइनस 11/23। तब क्या करोगे, यहाँ ना 23 से भाग दे लो, क्योंकि सभी के सभी 3000 के पास हैं, तो 3000 में आप 23 से भाग दे लो, 3000 यानी 23 एकम 23, 7 बचेगा और ये 0 23 दिया 69 एक ये। तो नहीं हम क्या करें कि अगर ये जो है इसमें 13 और जोड़ दें, 3013, यानी यहाँ अंतर है ना, तो ये पूरा पूरा 13 से कट जाएगा, 3013, तो ये वाला ऑप्शन होगा जो 23 से कटेगा। यहाँ से कैसे करोगे, 3 है तो
इसमें कितने बार 10 बार रखोगे, 10 नहीं 9 बार रख लो के की वैल्यू। 9 छिक्के 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, 3 9 तिया 27 और 3 30 -11। तो ये वही आ गया 3013। कई बार ना ऑप्शन को देख लेंगे क्योंकि 3000 के पास है तो 3000 में भाग दे के देख लो, जो नज़दीक होगा वही कट जाएगा। ये सब निकालने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, इन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 6 के फॉर्मेट में रखता है तो एक शेष बचता है। और अगर 7 के पार्सल में रखे तो ये कह सकते हैं 3 4 5 6, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम k + 1/7, ये कंडीशन बनेगी। तो देख लो यहाँ से, तो अगर 7 से भाग दोगे तो यहाँ से कटने वाला, देखो बाद में तो 0, देखो ये तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 399 हो जाएगा ये। सॉरी कितने से 7 से भाग देना है तो 7 पंजे 35, ये नहीं कटेगा। 7 चौके 28 और 7 तिया 21 कट रहा है। 7 चौके 28 और 2 29 नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 3 बच्चा ये भी नहीं कट रहा। 301 बनना है, लेकिन यहाँ से भी देखो तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 यानी 60 आया। तो 60 का अब हम देख लेंगे 60 k + 1/7। तो अब यहाँ देखो k की वैल्यू रखो, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रखोगे तो k की वैल्यू क्या रखोगे, 2 तो रखोगे तो 120 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 रख दो 301 हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन बी। दो संख्याओं p तथा q का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः a और b है। देखो दो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, a और b है, इनका p और q, इनका एचसीएफ कितना है a और एलसीएम b है। यदि a + b बराबर इतना तो a की और b की वैल्यू बतानी, तो इसमें जो वैल्यू बता पाओगे बड़ी आसानी से बता दोगे। अच्छा देखो कैसे, ये दिया है दोनों बराबर, यानी कंडीशन दी गई है। तो हम क्या करेंगे, p का होल क्यू, ये दोनों तरफ होल क्यू कर देंगे। तो a का क्यू b का क्यू + 3ab a + b, तो यहाँ होगा p का क्यू + q का क्यू + 3pq और ये p + q। तो हमें क्या करना है कि अगर a b है तो ये कट जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें मालूम है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर h गुणा l होता है ना। तो h हमारा क्या है a है, और ये संख्या a की जगह क्या है, पहली संख्या हमारी p है और दूसरी संख्या का है q, और h क्या a है, क्योंकि देखो यहाँ दिया गया संख्या दोनों ये नहीं, और h और a और b ये रहा, तो a और b ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों की जगह किसी एक को बराबर रख दो, a b की जगह हम क्या रख देंगे, p q रख देंगे। a q + b q + 3ab है ना, तो वहाँ क्या रख देंगे p q। और यहाँ पे जो दिया गया है कि देखो a + b, यहाँ पहले दिया है a + b बराबर p q, तो हम यहाँ p + q रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो p q + q का q + 3pq और ये p + q, ये देखो इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कटेगा, तो बचेगा क्या, a का q + b का q बराबर p का q + q का q। ये हमसे पूछा है कि a का q और b का q क्या होगा, तो ये होगा p का q + q का q। आई होप आपकी समझ में आएगा, अगर नहीं तो एक बार फिर से देखो। संख्याएं a और b ने देखे p और q दिया है, इनका एचसीएफ a और एलसीएम b है, तो हम ये कह सकते हैं कि a × b यानी p × q बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा गुणा लासा, दोनों हो गए। तो इसको अगर ये a + b, ये कंडीशन ये भी थी, p + q, दोनों का होल क्यू करोगे तो होल क्यू का ये फॉर्मेट ओपन करेंगे हम,
तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको बराबर रख देंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा क्या, ए का क्यू प्लस बी का क्यू बराबर पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू, है ना। 59 दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 20 तथा 120 है। तो ए यदि वो एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, देखो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी यदि वह संख्या दूसरी संख्या से 50, तो ये 100 हो गया, तो 150 से 3:2 का रेशियो है। तो हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या कितनी है, 3x मालूम है गुणा 2x, और h कितना है हमारा, एचसीएफ 20 और एलसीएम 120 है। देखो 2 से गए 10 बार और 3 से गए 40 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 400 और एक्स बराबर 20। तो क्या पूछा है इसमें, तो ये कह रहा था छोटी संख्या कौन सी है, एक्स बराबर 20, तो यहाँ पे 20 का गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40 हमारी छोटी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया आपके। अब आती है क्वेश्चन नंबर 61 की बारी। ए 3/4 तथा 9/6 का एचसीएफ और बी जो है 16/5 और इनका ये। देखो इसको ना लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है पहले। ये जो ए जो दिया गया है, जो ये जो ए है, ए जो है ये वाला ए, इनका एचसीएफ है ये 3/4 एंड 9/16, हम ये कह सकते हैं कॉमन का एचसीएफ। इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, ए, और ये 16/5 और 4/25 का ये जो एलसीएम है ये कितना है, बी। और ये ए और बी दोनों को पूछ रहा है कितना। अगर आप इसकी भाषा को समझ जाते तो वेरी इजी क्वेश्चन। जब हम किसी भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का तो एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कितना होगा 3, और इनका ये एलसीएम कितना होगा 16, और ये कितना होगा एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम तो ये होगा 16, और ये एचसीएफ कितना होगा 5। 3/16 16/5, तो 3 पंजे 15 और 16 16 256/85, 61,271/85, ऑप्शन नंबर 16 पंजे 80 होगा, 271/80, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 7, 16, 21 और 49 का एचसीएफ कितना है। तो इसको निकालने के लिए एचसीएफ के लिए हमें दिख रहा है ऊपर का 7 है और नीचे का ये 32 है, 7/32, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 बना है। देखो हम क्या करेंगे इसमें ना, एचसीएफ मान लेंगे h, तो एलसीएम क्या होगा 6h। यह दोनों में एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का योग 315 है, तो हम ये कह सकते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 315 है। तो ये एचसीएफ हमने h माना और ये l बराबर कितना 6h, तो ये 315 आ गया, तो 7h बराबर 315 है, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यानी h बराबर 45। तो अब ये कह रहा है कि एक संख्या उनमें से 45 है, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, एक संख्या कितनी है 45 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात की, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, a गुणा b बराबर h गुणा a। a कितनी है 45 और b कितनी है, b निकालनी है, और h कितना है 45 और ये h कितना है 6 गुना है,
तो ये 45 से 45 गए और b बराबर होगा 6 पंजे 30 और 24 और 3 27, 270 है ना। फिर से देखो एक बार, ये करें दो संख्याओं का लासा और मासा, लासा उनके मासा का 6 गुना है, तो मासा मतलब एचसीएफ, तो हमने मान लिया एचसीएफ हमारा एच है, तो एलसीएम 6h हो जाएगा क्योंकि इसने काय के 6 गुना है, तो ये 6h हुआ। तो अब ये कंडीशन दे रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग भी 315 दिया है इसने, तो हम क्या करेंगे कि एचसीएफ की वैल्यू h और एलसीएम की वैल्यू 6h बराबर 315, तो h की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर h गुणा l, तो पहली कौन सी है 45, दूसरी कौन सी है b, 45 गुणा लासा और मासा, इनका करेंगे तो 270 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 और एलसीएम इतना, तो एचसीएफ बता दो, इसमें तो बहुत ही इजी है। देखो a इंटू बी बराबर हमने दे रखा है 1568 बराबर h इंटू एल कितना 56 है ना, 4 से दे दो सीधा सीधा 14 बार, 4 3 12, 4 9 36, 14 दूनी 28, 14 28 112, ये आ जाएगा h बराबर 14 दूनी 28, 14 28 112, ये आएगा h बराबर 28। इजी क्वेश्चन। दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। देखो क्या करोगे, दो क्रमागत सम संख्या, तो 16 निम्मा 144 और 18 अट्ठे 144, 14 से तो जाएगा नहीं, 144, 18 20 से भी नहीं जा रहा, 22 से भी नहीं जा रहा, ठीक है 22, 17 बट्टे 31, 34 बट्टे 31 और 48 बट्टे 31 का लासा। देखो लासा के लिए क्या करेंगे, 17 34 और ये कितना है 48, 34 17 बट्टे 31, 34 बट्टे 62 और 48 बट्टे 93 है ना। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम, तो सिंपल सी बात है 31, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा, ये अपॉन में ऐसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे वाले का एचसीएफ अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ये इन तीनों का एचसीएफ 31 हो गया। अब इनका देख लो 17 इंटू 2 और ये 48 यानी 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 17 दूनी 24, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये आएगा कौन सा है। देखो इकाई का अंक देख लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 8 दूनी 8 7 56, 6 किसी का है, एक का ये 8 से 16 बट्टे 31, यानी आपका यही आंसर सही होगा। 16 बट्टे 24 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पता नहीं चल रहा इसमें पूछ के आ रहा क्वेश्चन में, 16 और 24 का समापवर्तक और लाभकता समापवर्तक ज्ञात करें। देखो अगर एचसीएफ पूछेगा तो 8 है, और अगर एलसीएम पूछेगा तो 48 है, और तो इसमें बचा यानी दोनों ही एक ही दिया है, 8 48 तो दिया नहीं है। ऑप्शन भाई पता नहीं, ये देखना ही पड़ेगा ये है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है। दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है, ये दोनों का गुणनफल। देखो एचसीएफ हम क्या करेंगे, यहाँ एचसीएफ में फिर से एच मान लेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा हमें 40h
तो ये हो गया 1440 गुणा h गुणा 40h। 0 से 0 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 4 छक्के 24 बराबर h²। h की वैल्यू 6। जब h की वैल्यू 6 है तो पूछा क्या है हमसे, 6 ही पूछा, SCF ही पूछा, तो डी आ जाएगा। इजी था काफी। दो संख्याओं का मासा 23 और उनका लासा इतना है, तो ये दोनों में एक संख्या लो, दूसरी संख्या x है। लो एक संख्या 207 इंटू एक्स बराबर 23 गुणा 1000। 23 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। x बराबर 115 है। पूछा गया है यानी 115/23, तो 23 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दो संख्याओं का मासा उनका लासा इतना इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है। 145 गुणा b बराबर 29 गुणा 435। 29 से गया 5 और 5 सत्ते 40, 5 सत्ते b बराबर 87। ऑप्शन बी दूसरी संख्या। यानी ये थे आज की क्लास के आपके 70 क्वेश्चन। 70 तक करा दिए, इसमें 61 से लेकर हमने 70 तक कराए, 20 क्वेश्चन है। अब इसमें आई थिंक 108 109 क्वेश्चन, तो अगले 2 क्लासेज में इनको हम कंप्लीट करा देंगे। तो आई होप इसको ना लगा लें, आप लोगों ने लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं भी लगाया ना वो एक बार फिर से लगा लें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।